बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त उस शरीफ के मज़ाफ़ाती इलाके धूड़कोट मोड़ पर मौजूद हैं। धूड़कोट मोड़ ये डाह खैरपुर रोड, जो जलालपुर पीर वाला रोड भी मशहूर है, उसे कहते हैं। ये रोड से तकरीबन जो है ना वो 100 मीटर के फासले पर ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, जिसे मकामी ज़बान में ठुल कहते हैं। तो ये ठुल यहाँ पर तकरीबन 100, 150, 200 साल से कायम व दायम है। और पहले इसकी असल शनाख्त क्या थी, ये किस हालत में था, इसकी सीढ़ी, इसके तहखाने किसने बनवाया और किस लिए बनाया गया, इसकी मौजूदा हालत क्या है, महल्ले वालों का, इलाके वालों का इसके साथ अब सलूक क्या है, इसके बारे में आइए हम एक मकामी ज़िम्मेदार शख्स चाचा अब्दुल रशीद से पूछते हैं कि ये क्या है और इन्होंने अपने बचपन से अभी तक कैसे देखा, इसके बारे में कितना जानते हैं। चाचा ये बताइए कि ये आपने कब से इसे देखा है? सज्जलान जवान थे मिनट है तो सज्जलान दे जवान थे इवेंट है। अच्छा, ये इन्हीं सीढ़ी वगैरह कोई होंगी है? कितने सीढ़ी? अच्छा, ये सीढ़ी है, यानी ये त्रुट गई है। सीढ़ी जूम कीजिएगा, ये वाली सीढ़ी, ये सीढ़ी का निशान है। इसमें जो ना बच्चे वगैरह तो चढ़ जाते होंगे। चाचा ये सुराख किस चीज़ का है? ठीक है, इसके नीचे क्या है, मतलब जानवर इन्हें भी क्या थी सही गिद्दड़ मिद्दड़ गिद्दड़ वगैरह जो ना। ठीक है, आप हमारी सिर्फ गुफ्तगू फोकस कीजिए। अच्छा, इन्हें जो ना गिद्दड़ वगैरह पै हुए हैं, इन्हें उत्ते भी लोग चढ़ वेंदे ने? उत्ते हुण भी चढ़ वेंदे। अच्छा, उत्ते जी चाटी पई है वो किस दी है? वो पास बुर्जी बड़ा गए, उत्ते बुर्जी सीमेंट दी बड़ा गए नीकू जड़ा ना, उत्ते लोग बाहमण दी खाते हैं। अच्छा, नवाबे ने बढ़ाई है, किन्होंने ने बढ़ाई? नवाबे ने बढ़ाई है। नवाब इतना क्या करेंगे हम? शिकार कर जाना, जो वक्त जंगल होंदा है, ये जंगल होंदा इन्हें उत्ते बह वेंदे हन ते ताकि उन्हां को मतलब कोई जानवर वगैरह हमला ना करें, शिकार करना इतने बह तो शिकार करेंगे हम। अच्छा, इतों दे मतलब कोई सिल्ला वगैरह लोग ढो गए कोई, मतलब ये क्या नहीं किया सिस्टम ढोमण या करनी ये ढोमण दियां क्या नहीं? अच्छा, ये को मतलब जड़ा बारिश आंदे क्या दे सिल्ला भुरी रीज वेंदन क्या थी दे? थोड़ा मुझे भरी कच्ची सेले ना, कच्ची सेले ना थोड़ी भुरीज वेंदी है। अच्छा, लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो इको असां तरोड़ लेऊं तो इंदी जाते कोई रकबा वध बने, ये तो कोई कैसे सोचा? अच्छा, ये निशानी है इथों दी। इंदा ना क्या है इथों दी ज़बान विच? ठुल। इको ठुल आदन। अच्छा, ठुल। अच्छा, ठुल ई पासे बे भी हैं कोई? कितना कितना? अली वाहन बिया ठुल हमजा है। ठुल हमजा है, ठीक है। बिया खानपुर रोड पे भी है, ठीक है। तो इन्हें 4 चिधारों सिर्फ सीढ़ी ही है, बाकी ही को नक्शा है, ठीक है। इतना कोई कबर वगैरह तो क्या नहीं? लोग इको खजाना समझते तो क्या ना आंदे हम इको तरोड़न मता चलो अंदरों कशा निकल आवे। अच्छा, ये दसो ये जेडे सिल्ला हैं अंदरों इवें सिल्ला ही हैं या अंदरों कोई कमरा है, कोई सुराख है, कोई बावण दी जा है? बावण दी जा तो है, बावण दी जा विच है, थल्ले है उत्ते है विच है इंदे। अच्छा, इंदे विच है, यानी हुण ये सिर्फ सिल्ला उसारियां करें, सिल्ले नाल बाकायदा तौर पर इको जेड़ा ना बंद कीता है। बहुत चंगी गल है, माशाअल्लाह। चाचा सी बड़ी मेहरबानी, तुसा टाइम दिते हुए। तो मैं वीडियो चैनल देखने वाले अहबाब से गुजारिश करूँगा, ऐसी निशानियाँ आपके इलाकों में हों, ऐसे जो चीज़ें आपके इलाके में हों, उन्हें उजागर कीजिए। जो फ़न तामीर की एक मिसाल होती है, जो अपने इलाके की एक शनाख्त होती है, जिनकी वजह से इलाके का नाम मशहूर होता है, ऐसी चीज़ें इनको भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारी तारीख़ का, हमारे इलाके का, मकामी रिवायत का, मकामी कल्चर का एक बाकायदा हिस्सा होती है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, इस पर तवज्जो नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों को मिटने देंगे, तो हमारी नस्लें हमारी शनाख्त कैसे कर सकेंगी? सदियों से हमारे इलाकों में जो कल्चर चला आ रहा है, ऐसी बिल्डिंग बनाने का रिवाज चला आ रहा है, या ऐसी मकामी तौर पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं जिनकी वजह से इलाके में चीज़ की पहचान होती है, उसको लोग किस तरीके से जानेंगे, ऐसे विरसे को महफूज किया जाए। मेरी अरबाब इक़्तिदार से भी गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को, इस ठुल को, इस इमारत को, ये जो ईंटों का एक मलहोबा सा बना हुआ है, इसकी सीढ़ी भी थी बाकायदा तौर पर, इसको मकामी ज़बान में ठुल कहते हैं, इसकी हिफाजत की जाए ताकि आने वाली नस्लें इसको देखें और इससे जो ना हमारी एक पुरानी यादगार, नवाबों का एक कल्चर हमारे सामने आ सके कि नवाबों की ये शिकारगाह है। मैं अब आपसे गुजारिश करूँगा, मैं इसके बारे में जो तहकीकात कर चुका हूँ, मुझे ये भी खबर मिली है कि मुग़लों के दौर में इस तरह की चौकियाँ हर 10 किलोमीटर के फासले पर, 8 किलोमीटर के फासले पर बनाई जाती थी।
तो यहाँ पर जो ना वो घोड़े बांधा करते थे, और यहाँ पर जो ना वो घोड़सवार जब कोई ख़त लेकर या खाने पीने का सामान लेकर या किसी का पैगाम लेकर जाया करते थे, तो यहाँ पर वो अपने आप को सस्ताने के लिए, ताज़ा दम होने के लिए आराम करते थे। नया घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ तो होता था, ये खबर भी मुझे मिली है, लेकिन सच क्या है अभी तक वाज़े नहीं आ सका। ये नवाबों की शिकारगाह है, या फिर ये है कि चौकी है, या फिर ये है कि दूरबीनी से आसमान को देखने की एक ऊंची बिल्डिंग है, ये क्या है अभी तक वाज़े नहीं हो सका। लेकिन मशहूर कौल ये है कि ये नवाबों की शिकारगाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने विरसे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं आपको करीब के मनाजिर से ये बिल्डिंग दिखाता हूँ, ये ठुल दिखाता हूँ, ताकि पता चले ये फ़न तामीर की कितनी आला मिसालें हमारे सामने, और इसके ऊपर कितना खूबसूरती से काम किया गया। और बाकी रिवायात, बाकी इसका मलगोबा और इसका जो ना वो शिकस्ता जितना हिस्सा बचा है वो आपको करीब से दिखाता हूँ। इस वक्त आपके सामने ठुल की ऊंचाई दिखाई जा रही है। ये फलक बोस ऊंचाई ये बताती है कि इसके बनाने वालों ने इसको कितने ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ बनाया होगा, कितना ऊंचा करके बनाया होगा। अब हिफाजत ना होने की वजह से यहाँ पर जो छोटे मोटे हशरातुल अर्ज़ हैं या इसके अलावा बड़े जानवर हैं, उन्होंने यहाँ पे गारें बनाई हुई हैं, अपने मस्कन बनाए हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं। अब मकामी ज़बान में सेह कहते हैं, ये उसके कांटे भी नज़र आ रहे हैं। मुमकिन है कि इसके अंदर वो सेह रहती हो, मुमकिन है इसके अलावा कुछ और जानवर भी रहते हों। इसके अलावा ईंटों का निशान देखिए, कच्ची मिट्टी देखिए, इसके अलावा इसकी कच्ची ईंटें देखिए। इससे पता चलता है कि ये ठुल हमारी रिवायत का कितना अमीन है, और हमें ये बताना चाह रहा है कि मैं भी उच्च शरीफ रियासत बहावलपुर का कभी किसी दौर में एक अजीम शान हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखने वाले इस ठुल को देखें, ये कितनी तामीर की जो ना वो आला मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ऊंचाई देखें, मुसलसल होने वाली बारिशों की वजह से इसके दरमियान आप देख सकते हैं कि पानी की तहें बन चुकी हैं, लकीरें बन चुकी हैं। नीचे पक्की ईंट भी बुनियाद के साथ लगाई गई है, और ये छोटे छोटे सुराख भी हैं। मेरे पाँव में भी सुराख हैं, मुमकिन है यहाँ पर भी सांप बैठे हों, कहीं मौजूद हों। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए हमारी। तो ये दाएँ बाएँ देख लीजिए, ये है धूड़कोट, ये है धूड़कोट चौक, यानी धूड़कोट का जो डाह रोड पर चौक है, मोड़ है, धूड़कोट मोड़ इसे कहते हैं, ये वो है। और ये सामने अगर आपको लकीर नज़र आ रही हो तो ये धूड़कोट की सड़क जा रही है। आगे जाकर चंद किलोमीटर पर ये धूड़कोट इलाका आ जाता है। तो ये हमारे साथ सुहेल मौजूद हैं माशाल्लाह। अलीपुर में जामिअतुल मदीना में दर्जा सालिसा में पढ़ते हैं। हमारे फैज़ान मदीने के इमाम हैं, अच्छे नातख़ा हैं, और तावीज़ात अत्तरिया का बस्ता भी लगाते हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। हम यहाँ पर आए थे एक मकामी किसी महफ़िल में, तो जहन बना के इस ठुल की भी वीडियो बना लें। तो ये ठुल आपके सामने है, इसे देखिए आप, और यहाँ पर आकर इसका विज़िट कीजिए और इसे देखिए कि यहाँ पर लोगों ने इसे बनाने में और बनाने के बाद में आने वालों ने उजाड़ने में कितना किरदार अदा किया। ये सब इसको आप देखकर ख़ुद ही फ़ैसला कर लीजिए। ये थी सीढ़ी, ये है सीढ़ी का निशान। सीढ़ी हम आपको दिखाते हैं, अभी बादल हैं, बादल की वजह से ये वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। ये थी सीढ़ी, यानी यहाँ तक ये सीढ़ी ही थी ऐसे करके, तो इससे चढ़ा करते थे, और ऊपर जो चाटी रखी है, यानी कि कुछ हिस्सा रखा है, उसके ऊपर जाकर नवाब या जो भी बैठने वाले बैठा करते थे। ये सीढ़ी का मेरी तरफ वाला हिस्सा है। अब मैं दूसरी तरफ से सीढ़ी दिखाता हूँ। या खुदा, अल्लाहु अकबर जी, ये सीढ़ी का हिस्सा है। और सीढ़ी के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर तह दर तह ईंटें चुनी हुई हैं, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, इसके अलावा मिट्टी है, तो बहुत कुछ है। ये बहुत ज़्यादा जो ना हमें बता रहा है कि ये उस दौर की एक बेहतरीन ऊंची बिल्डिंग थी, ऊंचा कमरा था, ऊंचा ठुल था, ऊंची शिकारगाह थी, और आज अफसोस इसकी हिफाजत ना हो सकी। वक़ा किसको है? किसी को नहीं, लेकिन जो चीज़ मौजूद है, हम इंसानी हाथ, इंसानी दिमाग उसे बचा तो सकते हैं, उसको, उस विरसे को महफूज तो कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने विरसे की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपसे आने वाले अहबाब को मैं इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। उच्च शरीफ तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर।
تو اس شریف چوک پر پہنچ کر جلال پور پیر والا روڈ پر یا ڈہا خیرپور روڈ پر آپ کسی سے پوچھیں گے تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر 11 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دھوڑ کوٹ موڑ سے اندر رقبے کے اندر زرعی زمین کے اندر تقریباً 3-4 بیگھے اندر کر کے یہ ٹھل موجود ہے. یہ سامنے اس روڈ سے آپ گزریں گے، یہ جلال پور پیر والا روڈ ہے، یعنی ملتان روڈ بھی اسے کہتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے ورثے کی پہچان، کلچر کی، ثقافت کی، رہن سہن کی، تہذیب و تمدن کی اور ہم جس کلچر کا حصہ ہیں اس کی پہچان عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.